सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से थे? तो जिसमें पहला शहर आता है आपका हड़प्पा। कौन सा शहर है आपका? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? तो रावी नदी के किनारे ये शहर खोजा गया था। क्षेत्र कौन सा था? तो क्षेत्र लिखेंगे पंजाब। कौन सा पंजाब है? तो ये भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, कौन सा आपका है? पंजाब है आपका। और किसने खोजा था? तो नाम लिखेंगे, किसने खोजा था? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, साहनी के द्वारा खोजा गया था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब खोजा गया था? तो लिखेंगे 1921 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में ये खोजा गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस समय जब ये शहर खोजा गया, तब इस समय जो आपका पुरातत्व विभाग होता है उसका अध्यक्ष कौन था? तो इस समय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष लिखेंगे इस समय कौन था? तो उसका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। यही मैं बात करूं पुरातत्व से जो संबंधित शब्द है, सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1856 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? ठीक है, अगर मैं बात करूं खोजा, देखो स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है सबसे पहले, तो इसकी मैं बात करूं, पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, कब होती है? ये होती है आपका 1861 ईस्वी में। कब होती है? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है पुरातत्व विभाग की। तो किसने की थी? तो याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम में 1600, देखो 1856 में सबसे पहले इन्होंने ये शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पुरातत्व विभाग में ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कनिंघम ने। और इसके बाद पुरातत्व विभाग की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1861 ईस्वी में। जब 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज हुई, तो उस समय आपका अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। जो सबसे पहले शहर खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। तो लिखेंगे इसी वजह से, सबसे पहला शहर खोजा जाने की वजह से इस शहर के नाम से ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम पड़ जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम पड़ जाता है हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, क्या कहते हैं? हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर कौन सा था? तो आपका हड़प्पा था, इसलिए इसको कहा गया हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर है? क्यों कहा गया ये समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई आपकी। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब होती है? तो 1922 ईस्वी में होती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये दूसरा शहर है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर मैं यहीं पे पूछूं कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। नदी हो गई सिंधु नदी। क्षेत्र कौन सा है? तो सिंधु क्षेत्र। कौन सा हो गया? सिंध क्षेत्र। यहां पर लिखेंगे कौन सा क्षेत्र है? सिंध क्षेत्र हो गया। अगर यहीं पर मैं बात करूं खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता लिखेंगे कौन थे? तो खोजकर्ता लिखेंगे कौन थे? ये आर.डी. बनर्जी। क्या नाम था? आर.डी. बनर्जी। राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता में, उसकी खोज हुई थी। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कब खोजा गया था, तो लिखेंगे कब? 1922 में। कब खोजा गया था? 1922 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला पूछा गया क्वेश्चन है। मृतकों का टीला क्या होता है? मृतकों का टीला, ये इसका अर्थ होता है। क्लियर है इतनी चीज? और अगर मैं बात करूं सिंधु क्षेत्र कहां पर पड़ता है, तो याद रखना सिंधु क्षेत्र कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधु क्षेत्र कहां पर पड़ता है? तो ये क्षेत्र पड़ता है आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्षेत्र हो गया जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। तीसरा मैं बात करूं लोथल। लोथल आपका शहर आता है, कौन सा है? लोथल शहर। लोथल शहर। ठीक है, लोथल शहर कहां पर है? किसने खोजा था? कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखना लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ये स्थान, ये शहर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। खोजा किसने था? तो लिखेंगे खोजकर्ता में एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया था। एस.आर. राव के द्वारा ये शहर खोजा गया था लोथल। और लोथल एक क्या है आपका? एक बंदरगाह है। क्या है आपका? लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, लोथल बंदरगाह है ये। ठीक है, लोथल एक क्या है? बंदरगाह था, ये खोजा गया था। फिर इसका कौन सा? रोपड़ शहर। कौन सा है? रोपड़। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। कहां पर ये क्षेत्र पड़ता है? तो पंजाब में। खोजा किसने था? तो वाई.डी. शर्मा के द्वारा इसको खोजा गया था। फिर अगला पड़ता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर पड़ता है। कहां पर पड़ती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का, याद रखेंगे कौन सा सबसे पूर्वी था?
कौन सा आपका क्षेत्र था? पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पूर्वी क्षेत्र है आपका, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है ये आपका, सबसे पूर्वी क्षेत्र आपका आलमगीरपुर है। हिंडन नदी यूपी में पड़ता है और इसके खोजकर्ता कौन थे? वाई डी शर्मा के द्वारा, ये भी खोजा गया था। फिर अगला पड़ता है कालीबंगन, कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, कहां पर? राजस्थान में। और खोजकर्ता कौन थे? ए एन घोष। कौन थे? ए एन घोष के द्वारा खोजा गया था। क्या नाम था? कालीबंगन। और इसका अर्थ लिख लेंगे, पूछा गया है। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, चूड़ियां, ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। अगर आपसे पूछे कालीबंगन का अर्थ, काले रंग की चूड़ियां। आगे हम बात करते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहां पर पड़ता है? सिंधु क्षेत्र, यानी कि नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और क्षेत्र कौन सा है? सिंधु क्षेत्र पड़ता है। किसने खोजा था? तो एन जी मजूमदार के द्वारा इसको खोजा गया था। फिर अगला पड़ता है आपका बनावली। बनावली आपका कौन से? बनावली घग्गर नदी के किनारे पर पड़ता है, हरियाणा में। और आर एस बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। एक पॉइंट यहां से और याद रखना है, अभी आगे पढ़ाएंगे। बनावली वो क्षेत्र है जहां से सबसे पहले सबसे ज्यादा काहे के साक्ष्य मिलते हैं? जौ के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बनावली से। आपका अगला पड़ता है राखीगढ़। राखीगढ़ कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे ये आपका राखीगढ़ नामक स्थान पड़ता है, नामक शहर पड़ता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रफीक मुक्कल जी इसके खोजकर्ता थे। आगे हम बात करते हैं दायमाबाद। तो दायमाबाद कहां पर पड़ता है? ये आपका कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे पर पड़ता है। खोजा किसने था? तो ध्वालेकर महोदय के द्वारा इसको खोजा गया था। और याद रखना है, दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा था? तो आपका दायमाबाद था। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और ध्वालेकर के द्वारा इसको खोजा गया था। अगला है सुतकांगेडोर। ये दस्त नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। खोजा किसने था? तो आर एल स्टेन के द्वारा, आर एल स्टेन के द्वारा इसको खोजा गया था। और मैं बात करूं सुतकांगेडोर की, तो सुतकांगेडोर आपका क्या था? तो सबसे आपका पश्चिमी पॉइंट था, सबसे पश्चिमी क्षेत्र आपका, यानी पश्चिमी बिंदु कौन सा था आपका? सुतकांगेडोर था, जो दस्त नदी के किनारे बलूचिस्तान में था। और आर एल स्टेन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया। धौलावीरा, धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? भद्दूर नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? भद्दूर नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और खोजा किसने था? तो जेपी जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था। किसने खोजा था? जेपी जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये प्रमुख आपके सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे जिनको खोजा गया था।